आप सभी को जय यीशु। इस प्रभात बेला में फिर एक बार हम एक परिवार के रूप में, समुदाय के रूप में या वैयक्तिक रूप में प्रभु को धन्यवाद देने और प्रभु से वरदान मांगने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। माता मरियम की मध्यस्थता से ईश्वर से हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग की रानी आनंद बना, हालेलुया, जिसको तूने जन्म दिया, हालेलुया, वो अपने कथनानुसार जी उठा। हालेलुया, परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर। हालेलुया, आनंद बना और प्रसन्न हो कुंवारी मरिया, हालेलुया, प्रभु सचमुच जी उठा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान से संसार को आनंद दिया है। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसा कर कि हम उसकी माँ कुंवारी मरिया के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सकें। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान से संसार को आनंद दिया है। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसा कर कि हम उसकी माँ कुंवारी मरिया के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सकें। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, युवा साथियों और बच्चों, चुंबक होता है मैग्नेट, और वह लोहे के वस्तुओं को और लोहे को अपनी ओर खींचता है। और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि वह लोहा चुंबकीय बन जाता है, मैग्नेटिक बन जाता है, और वह चुंबक की तरह काम करने लगता है कुछ समय के लिए। उसी प्रकार यह यूकरिस्त, जब हम लोग इस यूकरिस्त में आते हैं, यह यूकरिस्त उस चुंबक के समान कार्य करता है। हमें यहाँ पर वेदी तक या यूकरिस्त तक हमें खींच कर लाता है और हमें यूकरिस्ती बना देता है। हम लोग ख्रिस्ती बन जाते हैं। लेकिन एक बात है, वह गुण, चुंबकीय गुण या लोहा 100 से भी अधिक धातु हैं, फिर भी सिर्फ और सिर्फ लोहे को वह चुंबक खींचता है। उसी प्रकार इस संसार में इतने सारे लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको और हमें ईश्वर ने यहाँ पर खींच कर लाया है। गुण कौन देता है? यह गुण ईश्वर देता है, क्योंकि वचन कहता है
कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता है जब तक मेरा पिता उसे आकर्षित नहीं करता है। हम धन्य हैं क्योंकि ईश्वर ने हमें अपनी ओर आकर्षित किया है यूकरिस्ती बनने के लिए। हम अयोग्य हैं फिर भी ईश्वर ने हमें बुलाया है, योग्य बनाया है। आइए कुछ क्षण मौन रहें। इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें ताकि हम योग्य रीति से पूर्ण योग्यता के साथ इस यूकरिस्त में भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, मैं विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, यह सर्वविदित है कि तू निरंतर हम पर अपने प्रेम की वर्षा करता है। हम सब अधिकाधिक तेरे प्रेम पात्र बनते जाए। तू हमें असत्य के अंधकार से निकालकर सत्य के प्रकाश में लाया है। हमारे मन में तेरी सच्चाई प्रतिदिन गहरी होती जाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र से। ईश्वर के दूत ने फिलिप से कहा, उठिए, यरूशलेम से गाजा जाने वाले मार्ग पर दक्षिण की ओर जाइए। यह मार्ग निर्जन है। वह उठकर चल पड़ा। उसी समय एक इथियोपियाई खोजा यरूशलेम की तीर्थ यात्रा से लौट रहा था। वह इथियोपिया को महारानी कंदाका का उच्चाधिकारी तथा प्रधान कोषाध्यक्ष था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ नबी इसायास का ग्रंथ पढ़ रहा था। आत्मा ने फिलिप से कहा, आगे बढ़िए और रथ के साथ चलिए। फिलिप दौड़कर उसके पास पहुंचा।
और उसे नबी ईसायास का ग्रंथ पढ़ते सुनकर पूछा, आप जो पढ़ रहे हैं क्या उसे समझते हैं? उसने उत्तर दिया, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूंगा। उसने फिलिप से निवेदन किया कि वह चढ़कर उसके पास बैठ जाए। वह धर्म ग्रंथ का यह प्रसंग पढ़ रहा था। वह मेमना की तरह वध के लिए ले जाया गया। ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुख नहीं खोला। उसे अपमान सहना पड़ा, उसके साथ न्याय नहीं किया गया। उसकी वंशावली की चर्चा कौन कर सकेगा? उसका जीवन तो पृथ्वी पर से उठा लिया गया है। खोजे ने फिलिप से कहा, आप कृपया मुझे बताइए, नबी किसके विषय में यह कह रहे हैं, अपने विषय में या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप धर्म ग्रंथ के इस प्रसंग को आधार बनाकर उसे यीशु का सुसमाचार सुनाने लगा। यात्रा करते करते वे एक जलाशय के पास पहुंचे। खोजे ने कहा, यहाँ पानी है, मेरे बपतिस्मा में क्या बाधा है? फिलिप ने उत्तर दिया, यदि आप सारे हृदय से विश्वास करें तो कोई बाधा नहीं। इस पर उसने कहा, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। उसने रथ रोकने का आदेश दिया। तब फिलिप और खोजा दोनों जल में उतरे और फिलिप ने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल से बाहर आए तो ईश्वर का आत्मा फिलिप को उठा ले गया। खोजे ने उसे फिर नहीं देखा, फिर भी वह आनंद के साथ अपने रास्ते चल पड़ा। फिलिप ने अपने को अजोतस में पाया और वह कैसरिया पहुंचने तक सब नगरों में सुसमाचार का प्रचार करता रहा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन आपका अनुवाक्य है, समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। हे राष्ट्रों, हमारे ईश्वर को धन्य कहो और उसकी प्रशंसा में गीत सुनाओ। वही हमें जीवन प्रदान करता और विचलित हो जाने से बचाता है। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। हे प्रभु भक्तों, आओ और सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसे ऊंचे स्वर से पुकारा और उसकी प्रशंसा में गीत सुनाया। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। धन्य है ईश्वर, उसने मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराई और मुझे अपने प्रेम से वंचित नहीं किया। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। जय घोष। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने लोगों से यह कहा, कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित ना करे। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने लिखा है, वे सब के सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो कोई ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। यह ना समझो कि किसी ने पिता को देखा है। जो ईश्वर की ओर से आया है
उसी ने पिता को देखा है। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ वह स्वर्ग से उतरती है, और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, संत मदर तेरेसा को यूक्रिस्त के प्रति अपार भक्ति, असीम भक्ति के लिए जाना जाता था, क्योंकि वह हमेशा कहती थी उसके लिए जो प्रेरणा, शक्ति या ताकत यूक्रिस्त से मिलती थी। उनका दिन यूक्रिस्त और प्रार्थना मनन चिंतन से शुरू होता था। और जब भी वह दूसरों के पास जाती थी, रोगियों के पास जाती थी, कोढ़ियों को छूती थी, जिनका शरीर सड़ गया था उनको जाके वह स्पर्श करती थी, मरने वालों के पास जाती थी, उन्हें सांत्वना देती थी। वहाँ पर यही यूक्रिस्त में उपस्थित प्रभु यीशु उन्हें शक्ति देते थे, और वहाँ पर उसको प्रतिबिंबन और उन लोगों को ईश्वर का प्रतिबिंबन मिलता था मदर तेरेसा के द्वारा। और वह कहती थी कि इस यूक्रिस्त में प्रभु यीशु ने अपने को रोटी बनाया, और हमारे लिए प्रभु यीशु छोटा सा, नाजुक और रक्षाहीन बनकर हमारे बीच में आ जाते हैं, हमारे जीवन में आ जाते हैं। और आज के वचन में प्रभु यीशु यही कहते हैं, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूँ। जब उनके आसपास के यहूदियों ने इसको सुना तो वे लोग भुनभुनाने लगे कि यह क्या कह रहा है, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी, यह कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि इसके पिता एक बड़ाई है, इसकी माता को हम लोग जानते हैं, यह तो हमारे बीच में ही बड़े हुए हैं, तो यह कैसे कह सकते हैं कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है, और जो भी इसको ग्रहण करते हैं उसे अनंत जीवन कैसे मिल सकता है? तो उनके मन में संदेह हुआ, भुनभुनाने लगे। यह कोई नई बात नहीं थी। पुराने विधान में भी जब इजरायली जनता मिस्र से प्रतिज्ञात देश जा रही थी, उस समय जब इजरायलियों को मरुभूमि में भूख लगी तो वे लोग भी भुनभुनाने लगे मूसा के विरुद्ध और ईश्वर के विरुद्ध। तो वे लोग कहते थे, मिस्र में हड्डियों के, मांस के हड्डियों के सामने बैठकर और मन चाहा रोटी हम लोग खा सकते थे, पेट भर के रोटी खा सकते थे, लेकिन आपने और ईश्वर ने मिलकर हमें मरुभूमि में लेके आए ताकि हम भूख से मर जाए। वे लोग भुनभुनाने लगे, और ईश्वर ने उनको सुना, उनकी तकलीफ को समझा और आकाश से रोटियां बरसाई, उसे मन्ना कहते हैं। और प्रभु यीशु ने उन यहूदियों के लिए आकाश से साधारण रोटी नहीं बल्कि स्वर्ग से जीवंत रोटी हमें प्रदान करते हैं, खुद बनते हैं। और मदर तेरेसा ने सही से बताया है और उनका मानना सही है, जो ईश्वर के पुत्र हैं स्वर्ग से उतरकर हमारे बीच में अपने महिमा को त्याग कर हमारे बीच में छोटा सा रोटी बनकर और इस नाजुक और रक्षाहीन बनकर हमारे जीवन में आते हैं, और हम सब धन्य हैं। और प्रभु यीशु आगे कहते हैं, इसे ग्रहण करने के लिए, इसमें सहभागिता लेने के लिए और प्रभु यीशु के पास तक आने के लिए कौन बुलाता है? सिर्फ और सिर्फ ईश्वर। यदि ईश्वर हमें नहीं बुलाता है, यदि ईश्वर हमें यहाँ पर आमंत्रित नहीं करता है, हम लोग शायद ही प्रभु यीशु को ग्रहण कर सकते हैं, हम लोग शायद ही इस यूकरिस्ट में सहभागिता ले सकते हैं। और आइए
इस सुंदर वचन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। इस बुलाहट के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें, ताकि हम योग्य रीति से इस चढ़ावे में, इस मिसा बलिदान में भाग ले सकें। हम अपने आप को ईश्वर को समर्पित करें। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने अपने आप को हमें समर्पित कर दिया, हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। हमारी प्रार्थनाओं को इस मिसा बलिदान में, इस चढ़ावे में हम समर्पित करें। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे परमेश्वर, तूने इस बलिदान के पुनीत आदान प्रदान द्वारा हम सबको अपनी ईश्वरता के सहभागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हम योग्य आचरण भी करें। हमारी यह विनती स्वीकार कर अपने प्रभु, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, ये हमारे लिए अपने को सदा बलि चढ़ाते हैं और हमारे पक्ष में तेरे सम्मुख निरंतर दुहाई देते हैं। ये एक बार बलि चढ़ चुके हैं, अब फिर कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि मर जाने पर भी ये सदा जीवित हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी मंजली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराइयों से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल
और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ये ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ये ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ये ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हम सभी लोगों को यूक्रिस्ती बनाने के लिए प्रभु यीशु अपने शरीर और लहू देकर हमारे दिल में प्रवेश करने वाले हैं। जो शारीरिक रूप से प्रभु को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, हम सभी आध्यात्मिक रूप से उस प्रभु को हमारे दिल में स्वागत करें। हे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझसे एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपनी प्रजा के बीच रहने की कृपा कर। तूने हमें दिव्य संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, क्रिस्त के प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। कोरोना से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अतिशीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। ये प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।